और चलिए ये सीधी तस्वीर एक बार फिर से देखिए। गोरखपुर से सीधी तस्वीर, सीएम योगी पूजा अर्चना कर रहे हैं। गोरक्ष पीठाधीश्वर की पूजा आप सीधा लाइव देख सकते हैं। अपना गोरक्ष पीठाधीश्वर का जो रोल है, जिम्मेदारी है, उसे निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। दंडाधिकारी की भूमिका में आज सीएम योगी नजर आ रहे हैं। तो संतों के विवादों का भी यहाँ पर निस्तारण वो करते हैं। पात्रदेव के रूप में पूजा अर्चना की जाती है और गोरक्ष पीठाधीश्वर की अगुवाई में ये पूजा की जाती है। दशहरे पर ये पूजा होती है। इस पूजा का बेहद खास महत्व है और विजयदशमी के मौके पर ये पूजा अर्चना इस वक्त चल रही है। तस्वीरें आप देखिए, पूरे विधि विधान के साथ जो भी सामग्री इस्तेमाल की जानी है, हर उस चीज का इस्तेमाल करते हुए पूजा इस वक्त चल रही है। और भगवान श्रीनाथ की ये भव्य पूजा है। तैयारी इसके लिए पहले से ही कर ली गई थी और आज का पूरा दिन आप देखेंगे कि भगवान की पूजा में लीन निकलने वाला है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। चूंकि दोपहर में शोभा यात्रा होगी, शाम को वो राम राज्य अभिषेक करेंगे, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका उनकी रहती है। और ऐसे में पूजा में लीन सीएम योगी को आप देख सकते हैं। भगवान श्रीनाथ की आराधना वो कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। रामगोपाल, थोड़ा सा इस पूजा के महत्व के बारे में बताइए जो विजयदशमी पर होती है और इस वक्त जो सीएम योगी कर रहे हैं। बिल्कुल, सबसे पहले मैं उन तस्वीरों की व्याख्या कर दूं जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। इस वक्त उनके हाथ में एक हाथ में घंटी है तो दूसरे हाथ में मोरपंखी है और इस मोरपंखी के विधि से वो अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। और इसके पहले आपने देखा होगा कि चवर आम आदमी की अगर भाषा में आम आदमी उसको देखने में वो झाड़ू जैसा दिखाई पड़ता है, एक सुंदर सुनारे बालों जैसा, लेकिन उसको पूजा पद्धति में चवर कहते हैं और वो चवर से पूजा करती थी। और इससे पहले जो घी के बने विशेष पत्तियों से उन्होंने पूजा अर्चन किया है। आप अगर तस्वीरों में देख रहे होंगे, दूर से देखने में वो मोमबत्ती जैसा दिखता है, लेकिन वो घी का बना होता है, पूर्णतः घी का बना होता है और उसी से पूजा पद्धति की शुरुआत होती है। तो वहां से जब शुरू होते हुए फिर चवर तक पहुंची और चवर से के बाद इस वक्त जो है गोरक्ष पीठाधीश्वर के हाथ में एक मोरपंखी है और उससे पूजा पाठ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह देखिए कि एक हाथ में अगर उनके हाथ में मोरपंखी से लगातार पूजा कर रहे हैं तो दूसरा हाथ उनका लगातार जो घंटी है वो घंटी बजाई जा रही है, यानी कि जो दोनों हाथों का तारतम्य है वो तारतम्य टूट नहीं रहा है, वो तारतम्य बंद नहीं हो रहा है। और ऐसा करने के लिए विशेष साधना की जरूरत होती है। एक योगी इस तरीके से कर सकता है, जिसकी तस्वीर यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से उन्होंने अपने ऊपर कंट्रोल कर रखा है, किस तरीके से उनके दोनों हाथ एक ही बार में निर्देश देने पे काम कर रहे हैं। तो वो सारी तस्वीरें इस वक्त यहाँ पे दिखाई पड़ रही हैं। और अंदर की अगर पूजा पाठ को भगवान श्रीनाथ, चूंकि भगवान श्रीनाथ भगवान गोरक्षनाथ को भगवान शंकर का ही अवतार माना जाता है और जो माँ भवानी है, माँ को कुलदेवी है, तो वो माँ भवानी इनकी कुलदेवी मानी जाती है। चूंकि अगर हम पीठ की परंपरा और पीठ के पे माँ देवी की पूजा की बात करें तो ये सदियों पुरानी बात है। जब हिमाचल में ज्वाला देवी, माँ ज्वाला देवी एक बार वहाँ पे सभी साधु संतों को भोजन के लिए बुलाई, तो उसके बाद वहाँ पे भोजन करने के लिए भगवान गोरक्षनाथ भी वहाँ पे पहुँचे थे। गोरक्षनाथ ने वहाँ पहुँचते ही कहा कि मैं तामसी भोजन नहीं करता हूँ, मैं कुछ मांग के लाता हूँ और आप तब तक पानी उबालिए। उसके बाद भगवान गोरक्षनाथ ने एक खप्पर लिए और खप्पर लेते हुए सुदूर हिमालय की इस तलहटी में आके यहीं पे योग में लीन हो गए और उनका खप्पर भरा नहीं। तब से भगवान गोरक्षनाथ यहीं पे स्थापित हो गए। चूंकि जब वो यहाँ पे आए थे तो ये यहाँ से लेके नेपाल का एक बड़ा हिस्सा, ये जो तलाटी हिस्सा था, घने जंगलों में था, तो घने जंगल में ही वो तप करने लगे और जो जिस कटोरे को लेकर वो भिक्षावृत्ति करने के लिए आए थे वो बता भरा नहीं, तो आज तक वो यहाँ पे रुके रह गए। और वहीं अगर आप दूसरी तरफ देखें तो माँ ज्वाला देवी में वो जो पानी उबल रहा है, पानी इसीलिए उबल रहा है कि जब गोरक्षनाथ भगवान यहाँ से जो खिचड़ी मांग के लेके जाएंगे, दाल चावल मांग के लेके जाएंगे, तो वहाँ पे उबाला जाएगा और खिचड़ी बनेगी। इसीलिए ज्वाला देवी का जो
पानी है वो उबल रहा है और जब वहाँ पे श्रद्धालु भक्त जाते हैं तो पोटलियों में बांध के वहाँ पे अपने लिए खिचड़ी और चावल पका लेते हैं। तो कुछ इस तरीके की जो वहाँ की परंपरा है उस परंपरा को यहाँ पे भी वो निर्वहन किया जा रहा। और भगवान, चूंकि भगवान शंकर के अवतार माने जाते हैं, चाहे भगवान श्रीनाथ हो, भगवान भोलेनाथ हो, ये सब भगवान शंकर के अवतार है। तो उन्हीं के रूप में यहाँ पे इनकी पूजा की जा रही है। और नाथपीठ की परंपरा के अनुसार इस वक्त जो पीठाधीश्वर हैं वो पूजा पाठ कर रहे हैं। अब एक बार फिर से आप देखिए कि पीठाधीश्वर के हाथ में जो है चवर आ चुका है। अब वो चवर से एक बार फिर से पूजा पाठ कर रहे हैं और चवर एक हाथ से अगर चवर हिला रहे हैं तो दूसरी हाथ से जो है घंटी हिला रहे हैं। और ये करीब 45 मिनट तक तो हम लोगों के सामने, मीडिया के सामने, कैमरों के सामने इस तरीके की पूजा होती है। इसके पहले सुबह 4 बजे से ये जो पूजा पद्धति है, पूजा पद्धति है, ये सुबह 4 बजे से ये चल रही है और ये देर रात तक चलेगी। इस कार्यक्रम के बाद अभी जब ये मेन मंदिर से निकलेंगे तो गोरखनाथ परिसर में जितने भी मंदिर हैं उन सारे मंदिरों पे वो जाएंगे, वहाँ पे एक एक मंदिर पे जाके पूजा पाठ करेंगे, पूजा अर्चन करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से निकलने के बाद फिर से एक बार ऊपरी कच्छ में जाएंगे जहाँ पे उनका तिलोत्सव होगा। वो तिलोत्सव का जो कार्यक्रम है वो तिलोत्सव नाथपीठ के जो दूर दूर से साधु संत आए हुए हैं, जो योगी आए हुए हैं, वो सबसे पहले करेंगे, आशीर्वाद देंगे। तो उसके बाद फिर जो गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले उनके कुछ चुनिंदा संत हैं वो उनको तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के बाद आशीर्वाद देंगे। बिल्कुल रामगोपाल, हर साल ये परंपरा रहती है कि आज के दिन संतों के विवादों का भी वो निपटारा करते हैं और दंडाधिकारी की भूमिका में होते हैं। साथ ही साथ बुराई पर अच्छाई की जीत, चूंकि विजयदशमी के पर्व को कहा जाता है, तो संतों के विवादों का भी वो निपटारा करेंगे। वो कितनी देर में होगा, कब उनसे बातचीत होगी, कब ये तमाम चीजें होंगी? क्योंकि जो जिस परंपरा की आप बात कर रही है, जिन संतों के विवादों की बात कर रहे हैं, वो कभी भी मीडिया पे या कभी उसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आती है। वो क्योंकि एकदम धार्मिक कार्यक्रम होता है तो धार्मिक कार्यक्रम के रूप में वो रात में करीब 8 बजे के बाद वो कार्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले पात्र देवता यानी कि आज जो गोरख पीठाधीश्वर हैं इनको भगवान के रूप में मान के जो नाथ योगी आए हुए हैं वो इनकी सबसे पहले पूजा करेंगे। पूजा करने के बाद इनको दक्षिणा कुछ देंगे और दक्षिणा देने के बाद अगर इनकी कोई उन लोगों के कोई भी समस्या रहेगी, कोई भी बात रहेगी, कोई गलती किए रहेंगे तो उन सारी गलतियों को आज स्वीकार करेंगे। चूंकि जो गोरख पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ हैं ये अखिल भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के अध्यक्ष हैं और इस अध्यक्ष की भूमिका में होने के कारण जो है वो आज सारे विवादों को यहाँ पे सुनेंगे और उन विवादों में अगर इनको जरूरत होगी तो वो जरूरत के हिसाब से किसी को दंड देते हैं, किसी को कुछ देते हैं, तो वो हिसाब से करेंगे। लेकिन ये जो है ये परंपरा पूरी तरीके से अंदर कमरे में होती है और इसकी कोई तस्वीर, इसकी कोई वो बयान सामने नहीं आती है। सिर्फ इतनी ही जानकारी सामने आती है कि अगर नाथपीठ के कोई भी योगी, नाथपीठ का कोई साधु संत सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश और पूरे विश्व में अगर कहीं पे उससे कोई गलती होती है और वो स्वीकार करता है कि उससे गलती हो गई है तो वो माफी मांगने के लिए आज के दिन यहाँ पे उपस्थित होता है और अपनी बात कहता है कि हाँ मुझसे गलती हो गई है और आप भगवान मुझे माफ करें या भगवान को जो सजा देना हो मुझे दे। इसी तरीके से अगर जो कमेटी है उसको लगता है कि किसी महंत ने, किसी सन्यासी ने कुछ गलत कर दिया है तो वो भी आज भी उसकी पेशी होगी, उस पर भी सुनवाई लगेगी। एक तरीके से अदालत सजेगी, उसकी सुनवाई होगी, उसको अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा और फिर उसने जब मौका मिले आएगा तो उसके बाद फिर उसकी बातों को सुनने के बाद जो दंडाधिकारी होंगे गोरख पीठाधीश्वर वो उस हिसाब से दंड का निर्धारण करेंगे या माफ का निर्धारण करेंगे। तो ये जितनी भी परंपराएं हैं, कितने लोगों को दंड मिला, कितने लोगों को माफी दी गई या कितने लोग इसमें पेशी हुए, ये पूरी तरीके से गुप्त रखा जाता है क्योंकि नाथपीठ की परंपरा के अनुसार इसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है तो ये सार्वजनिक नहीं हुआ। लेकिन ये जो परंपरा है ये सारी परंपरा सदियों से चली आ रही है और ये चूंकि रात में 8 बजे होगी। आप अगर तस्वीरों में देखिए तो तस्वीरों में गोरख पीठाधीश्वर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है वो राजा की भूमिका में होते हैं। और आज इनके साथ पूरी इनकी अछूती सेना चल रही है, बैंड बाजा चल रहे हैं, ड्रम चल रहे हैं, डमरू चल रहे हैं, ये तो वाद्य यंत्र तो चल ही रहे। साथ ही आप देखेंगे कि चौक माफी से जो बच्चे आए हुए हैं, चौक माफी से जो लोग आए हैं, उनके हाथों में अगर एक हाथ में भाला है, तलवार है, लाठी है, डंडे हैं। जैसे राजा जब पहले चलता था तो उसको अछूती सेना कवर करते हुए उसके पीछे पीछे चलती थी, उसी तरीके से ये वेद व्यासी और ये जो सेना है ये कवर करते हुए लगातार चल रही है। तो पूजा पाठ की जो परंपरा है वो परंपरा सदियों से जो चली आ रही है, वो सदियों से वो परंपरा यहाँ का निर्वहन हो रहा है। और इस वक्त आप देखिए, इस वक्त उनके हाथ में कपूर से वो इस वक्त पूजा पाठ कर रहे हैं, कपूर जला रहे हैं। और कपूर जलाने के बाद दूसरे हाथ से वो लगातार घंटी बजा रहे हैं। यानी कि अब जो अंदर भगवान श्रीनाथ की पूजा हो रही है वो पूजा का समय अब लगभग पूरा होने वाला है। और अब कुछ ही देर में वो वहाँ से वो बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद मंदिर परिसर में मौजूद अन्य मंदिरों में जाएंगे। बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी पूरे विस्तार से हमें बता रहे थे कि कैसे ये पूजा हो रही है। अभी कपूर जलाकर उससे पूजा की जा रही है, आरती उतारी जा रही है और पूजा का समय जैसा कि रामगोपाल बता रहे थे लगभग पूरा ही होने वाला है। काफी वक्त से ये पूजा चल रही है और इस पूजा का खास महत्व होता है। और वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है।